हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्लॉक्स। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के लिहाज से इसको अपन देखेंगे। ओके, जितनी भी बैंकिंग की एग्जामिनेशन होती है रीजनिंग प्रीलिम्स लेवल में 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, चाहे वो बैंक हो, क्लरिकल लेवल हो, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, उसमें प्रीलिम्स में आपको 5 क्वेश्चन स्लॉक्स के रहेंगे और ये अच्छे लेवल के रहते हैं अगर आप पीओ की बात करें तो आज अपन स्लॉक्स पूरे कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ बहुत सारे, लेकिन आज थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे। इसको समझने का जो तरीका है ना उसको चेंज करेंगे। और अपन जो स्लॉक्स पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा स्लॉक्स के जो लेक्चर होते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। ओके, लेकिन अपन जो पढ़ने वाले हैं वो विदाउट डायग्राम। ओके, अब विदाउट डायग्राम ही ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अपने को स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट में सॉल्व कर लेनी है एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम बहुत कम होती है बैंकिंग सेक्टर में। तो अपने को मिनिमम 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करने, तो उसके लिए अपने को डायग्राम बनाना इतना टेंशन नहीं लेते। अपन सिंपल क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो इसका जो एडवांस वर्जन है आज अपन बताएंगे और इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं स्लॉक्स। देखो स्लॉक्स में जो भी अपने पास गिवन रहेगा उसमें अपने पास गिवन रहेगा स्टेटमेंट। ओके, और इस स्टेटमेंट से बना हुआ कुछ कंक्लूजन रहेगा। ओके, अगर इसे हिंदी में कहें तो इसका नाम है कथन, और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ओके, कुछ कथन रहेंगे जिसका निष्कर्ष अपने पास गिवन रहेगा और उस निष्कर्ष को अपने को देखना है, जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं है। तो पहले तो स्टेटमेंट रहेगा, उसी स्टेटमेंट पे बेस अपने का कंक्लूजन रहेगा कि जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं है, ये अपने को जानकारी हो। उसके लिए अपने के पास ये तो पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होती है, कैसी होती है, उसका फिर कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है। ओके, तो पहले आओ स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहेगा उसको रियल लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, ये सब फिक्शन है। ओके, रियल लाइफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो भी चीज़ मैं स्टेटमेंट में बताऊंगा वो रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहेगा उसका सिर्फ सिर्फ अपने को एक स्टडी लेवल पे बात करनी है। तो स्टेटमेंट अपने पास पहले 2 टाइप्स के होंगे। एक तो यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, दूसरा पार्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। ओके, इस दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो अपना कथन है, स्टेटमेंट है, वो 100% इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है। इसमें क्या होती है? 100% स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन होती है। अब 100% का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ऑल एप्पल्स आर बनाना। ऑल एप्पल्स आर बनाना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हिंदी में इसे समझें तो सारे के सारे जो एप्पल हैं वो क्या है? बनाना है। मतलब मुझे क्या चीज़ पता है? एप्पल के बारे में पता है। मेरे पास जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे के सारे क्या है? बनाना है। मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसको अगर मैं बात करूँ तो क्या बात करूँ? क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है। एप्पल के बारे में, सारे एप्पल के बारे में अपने पास इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी एप्पल्स होंगे अब मेरे पास वो सारे के सारे क्या होंगे? बनाना होंगे। ओके, तो ये होगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अब पार्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होती है? ये 100% ट्रू नहीं होगा, 100% से लेस होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सम एप्पल्स आर बनाना। इसका एग्जांपल में क्या लिया? सम एप्पल्स आर बनाना। सम एप्पल्स आर बनाना का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं जो क्या है? बनाना है। ये एक बास्केट है। बास्केट में मान लेते हैं एप्पल्स भरे पड़े हैं, 150 एप्पल्स हैं। एज्यूम कर लेते हैं अपने पास 100 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 100।
जिसमें से सिर्फ मेरे को ये पता है कि 25 एप्पल्स जो है वो क्या है, बनाना है, और रिमेनिंग 75 जो बचता है उसके बारे में अपने को कुछ पता जानकारी नहीं दी गई है स्टेटमेंट में। अपने को स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि कुछ एप्पल्स हैं वो बनाना है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस को क्या कहेंगे, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, तो ये अपन ने क्या समझा, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, दूसरा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। इस दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होती है ये अपन समझ चुके हैं। ओके, अब जैसे ही मैंने स्टेटमेंट के बारे में बात की, तो कुछ स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती है। तो देखो, पहला तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता, ऑल, फिर सम वाला केस आएगा, इसमें क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। फिर नो वाली केस आएगी, नो में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब लिखेंगे, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ, नो एप्पल इज बनाना। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि मेरे को पूरी जानकारी है एप्पल के बारे में। मेरे पास जितनी भी एप्पल्स है ना, उसमें से एक भी एप्पल बनाना नहीं है, मतलब सारे के सारे एप्पल जो है वो बनाना नहीं है, मतलब मेरे पास पूरे एप्पल की इन्फॉर्मेशन है। मैं पूरे एप्पल के बारे में जानता हूँ कि कोई भी एप्पल मेरे पास जो है ना, उसमें से कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें से एक और स्टेटमेंट आएगी, इसमें से सम एप्पल आर नॉट बनाना। कुछ इस तरह की भी स्टेटमेंट, ये 4 तरह के स्टेटमेंट आएंगे, और कुछ स्पेशल केस की में भी स्टेटमेंट आती है, जिसके बारे में अपन एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। ओके, तो अभी यहीं पे बात करते हैं इसी सब के बारे में। ये सब चीज़ अपने क्या देखा, स्टेटमेंट इस तरह के। अब इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड अपने पास कंक्लूजन रहेगा क्वेश्चन में। उस कंक्लूजन को ही अपने को देखना है कि कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट से बना है वो सही है या नहीं है। तो आते हैं रूल्स, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस अगर सिलॉक्स का क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूल्स। तो रूल नंबर 1 मुझे क्या कहता है, अगर मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या है, मेरे पास ऑल एप्पल्स आर बनाना है, एक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और वही नीचे पे मैंने यहाँ लिखा था नो एप्पल इज बनाना, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। रूल नंबर 1 में जब पॉजिटिव तो पॉजिटिव था, और एक चीज़ और, अगर मेरे पास निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। चलो अब आगे की बात समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल एप्पल्स आर बनाना। ओके, तो मेरे पास किस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बनाना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मेरे को पता है सारा बनाना, जितने भी बनाना है मेरे पास, सॉरी एप्पल, मेरे पास एप्पल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरे पास जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, बनाना। लेकिन क्या बनाना का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बनाना का नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ तो पता है, सारे एप्पल्स बनाना है, तो बनाना अगर इतने सारे रखे हुए हैं, हज़ार हैं, और 100 एप्पल्स हैं, और 100 के 100 एप्पल बनाना होंगे, तो इतना तो बता सकते हैं कि कुछ बनाना जो है वो एप्पल है, ये तो हम कह सकते हैं ना। तो इसीलिए ये जो बनाना है ना, इसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहेगा, सम। समझ में आ गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सामने कुछ ना रहे तो क्या अपन समझेंगे, सम है। समझ में आ गया, और इसको मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया। चलो अब आप आगे आते हैं, इसी को समझते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या कहती है उसको समझो। ऑल को अपन सम भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में देखता हूँ, ऑल एप्पल्स आर बनाना, जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, बनाना है। ऑल एप्पल्स आर बनाना, मेरे पास ये बास्केट
बास्केट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बनाना से भरा पड़ा है। ओके, तो मेरे पास क्या है, सारे एप्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं ये तो आपसे बोलूँ कि सम एप्पल्स आर बनाना, तो क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ बात सत्य है? ऑफ कोर्स सत्य है, क्योंकि मेरे पास क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एप्पल्स के बारे में। तो उसमें से कुछ एप्पल्स को मैं ले लूँ तो उसको भी मुझे ये पता है कि वो भी एप्पल्स क्या होंगे, बनाना होंगे। मतलब मैंने जो, अगर मान ली मेरे पास ये कंक्लूजन होता लिखा हुआ, तो ये कंक्लूजन क्या होता, ट्रू होता। ओके, आगे देखते हैं। मीन्स अपन ऑल को क्या लिख सकते हैं, अगर ऑल को हम लिख सकते हैं सम, लेकिन क्या सम को ऑल लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि सम का मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो अपन उसको ऑल नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सम को अपन सम लिख सकते हैं, सम को सम लिख सकते हैं, जिस तरह से मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं। सम एप्पल्स आर बनाना। मेरे पास क्या है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ एप्पल्स है, मेरे मान लेते हैं 10 एप्पल है मेरे पास, 10 में से 2 एप्पल ऐसे हैं जो बनाना है। ओके, 10 में से 2 एप्पल ऐसे हैं जो बनाना है। तो एक चीज़ मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास मान लेते हैं एक बास्केट बनाना का भी है, उस बास्केट में 10 बनाना हो, तो इतना तो पता है कि इसमें जो 2 बनाना होंगे वो एप्पल भी हो सकता है। मतलब सम का रिलेशन सम के साथ है, सम एप्पल्स बनाना है तो सम बनाना एप्पल भी होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। ओके, अब तीसरा रूल देखते हैं, इसी में रूल नंबर 2 में ही देखते हैं। नो को अपन क्या लिख सकते हैं, सम नॉट। इसको भी अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। नो एप्पल इज बनाना। नो एप्पल इज बनाना अगर मैं लिखा हूं तो क्या है, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। मेरे पास जितने भी एप्पल्स हैं उसमें से एक भी एप्पल बनाना नहीं है। ओके, ये अपने पास बास्केट है, इसमें 10 एप्पल रखे हैं, मैंने सारे एप्पल को बोल दिया इसमें से कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। एक आदमी आया, इसमें से एक एप्पल निकालता है, तो क्या वो एप्पल बनाना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो नो के को हम क्या कह सकते हैं, सम नॉट लिख सकते हैं। नो एप्पल इज बनाना, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं सम एप्पल इज नॉट बनाना। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3, अभी तक हमने जो सीखा वो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के लिए था। अब हम मान लेते हैं अपने पास 2 स्टेटमेंट रहे, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। ये 2 स्टेटमेंट हैं और इस दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके हमको क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है। ओके, इस दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके अपने को क्या दिया है, एक कंक्लूजन दिया है। तो वो कंक्लूजन अपने को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों स्टेटमेंट को अपने को देखना पड़ेगा। ओके, तो रूल नंबर 3 यहाँ से बनती है क्या, पहले तो ये चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू कैसा है। मान लेते स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों अगर पॉजिटिव हो तो दोनों को मर्ज करने वाला जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक तो ये हो गया, और दोनों को मर्ज करने का कंडीशन क्या है, अपन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, एक साथ लाएंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, एटलीस्ट एक कॉमन टर्म्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए दोनों में, और उस कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। एक कॉमन टर्म्स तो होनी चाहिए और उस कॉमन टर्म्स के किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके वो दोनों को हम मर्ज कर पाएंगे। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ ऑल क्लाउड्स आर रेन।
ओके, ये है स्टेटमेंट नंबर 1। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है, ऑल रेन आर वाटर। ओके, ये मैंने 2 स्टेटमेंट लिया है और दोनों स्टेटमेंट अपन देख सकते हैं पॉजिटिव है। ओके, है पॉजिटिव। तो इस 2 स्टेटमेंट को अपने को मर्ज करना है, तो कैसे करेंगे? मर्ज करना है तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा सबसे पहले दोनों, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर क्या अपने को देगा, एक पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। और इस दोनों में एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। देखो यहाँ पे रैन है, इसमें भी रैन है, ये कॉमन टर्म्स हुआ। किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होना चाहिए, तो इसके आगे ऑल या नो तो है नहीं, लेकिन इसके आगे ऑल है, मतलब इस दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हटाओ, तो इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, ऑल क्लाउड्स आर वाटर। इसको फाइनल में अपन क्या लिख सकते हैं, ऑल क्लाउड्स आर वाटर। देखो जब ऑल क्लाउड्स आर वाटर, पहला तो कंक्लूजन ये बन सकता है इस दोनों को मर्ज करके। उसका तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऑल क्लाउड्स ऑफ वाटर हो गया, तो अपन सम क्लाउड्स आर वाटर, ये भी सही होगा। जब सम क्लाउड्स ऑफ वाटर इधर है तो इधर से भी सम वाला सही होगा, तो अपन सम वाटर आर क्लाउड्स, ये भी सही होगा। ओके, और एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं, ये ऐसा बना लेते हैं, ऑल वाटर आर क्लाउड्स। ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो अपने पास वाटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सारे वाटर के बारे में क्या है नहीं है अपन नहीं कह सकते, इसलिए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और वाटर के आगे क्या होता है, सम होता है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के आगे क्या है, सम, तो सम यहाँ पे क्या है, ऑल, इसलिए गलत है। तो ये अपन ने अभी तक कुछ तरीके सीखे। अब चलो इसी जितना तरीका आपने सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑल कार आर बसेस। ओके, तो पहले तो ये देख लो, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल बसेस आर ट्रेन्स, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने को जब क्वेश्चन देख ली, क्वेश्चन ये 3 चीज़ें, उसके बाद अपन आते हैं कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन पे देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। तो कंक्लूजन ने बताया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल कार्स, जितने भी कार्स हैं वो क्या है, ट्रेन्स हैं। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट कार है, ऑब्जेक्ट ट्रेन्स है। चलो कार एंड ट्रेन को ढूंढते हैं अपने स्टेटमेंट में। तो देखो कार यहाँ हुआ, ट्रेन यहाँ हुआ, और एक कार यहाँ भी है, सॉरी एक ट्रेन यहाँ भी है। अपने को क्या बनाना है रिलेशन, जितने भी कार है वो क्या है, ट्रेन है, इस टाइप का रिलेशन कंक्लूजन चाहता है। तो चलो स्टेटमेंट में जब मैं देखा, यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे कार है, यहाँ भी ट्रेन है, तो मैं स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 ये दोनों पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव है। तो चलो पॉजिटिव हाँ चांसेस है यहाँ पे अपने को कि ये सही हो सकता है, अभी कंप्लीट नहीं कह सकते। चलो अब इस दोनों को मर्ज करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन टर्म्स ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो इस स्टेटमेंट में बस कॉमन है, इसमें भी बस कॉमन है, और किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑल लगा है, हो गया, मतलब ये दोनों आपस में मर्ज हो सकता है। तो जैसे मर्ज होगा तो ये बस को जो कॉमन है उसको हटाओ। अब इसे क्या पढ़ सकते हैं, ऑल कार्स आर ट्रेन्स पढ़ सकते हैं। तो अब वही चीज़ यहाँ भी लिखा भी है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है, वो क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे देखो कंक्लूजन नंबर 2, सम ट्रेन्स आर कार्स। देखो ये तो अपन डायरेक्ट निकले, सम ट्रेन्स आर कार। देखो अभी जस्ट इस दोनों को मर्ज किए थे, तो मर्ज तो हो सकता है, बस गया। देखो ट्रेन्स के आगे नहीं कुछ हो तो क्या होता है, सम। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे क्या होता है, सम। तो अपन इसको उल्टा पढ़ना है, सम ट्रेन्स आर कार्स, ये भी सही है।
अब आते हैं 3 में, ऑल बसेस आर प्लेन। बस और प्लेन के बीच में रिलेशन है। तो देखो 2 और 3 में देखते हैं अपन, जब मैं 2 और 3 को मर्ज करता हूँ तो देखो यहाँ पे बस मेरे को मिल गई, यहाँ पे मुझे प्लेन मिल गई। ओके, दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब चांसेस है कि ये दोनों को मर्ज किया जा सके। इसमें ट्रेन कॉमन है, इसमें भी ट्रेन कॉमन है, एक ट्रेन के आगे और लगा है, मतलब जो कॉमन है उसको हटाओ। अब क्या पढ़ सकते हैं, ऑल बसेस आर प्लेन, इसे पढ़ सकते हैं। तो यही वही चीज़ यहाँ लिखा है, ऑल बसेस आर प्लेन, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, सही है। आगे देखते हैं, सम प्लेन आर बसेस। अब उल्टा पढ़ना है, प्लेन के आगे क्या लगा है, सम प्लेन आर बसेस। उल्टा पढ़ के जाओ, यहाँ पे बस के पास पहुँच सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद अपन आते हैं 5वें नंबर, क्या है, ऑल कार्स आर प्लेन। जितने भी कार हैं वो क्या है, प्लेन है। देखो कार यहाँ है यहाँ पे, और प्लेन कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3, इन तीनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कार है, इसका ऑब्जेक्ट बस है, इसका ऑब्जेक्ट ट्रेन है, लेकिन अगर मैं इसका बस है, इसका बस है, इसका ट्रेन है, इसका ट्रेन है, तो ये खत्म, बच्चा ऑल कार से प्लेन के बीच बस अपन पहुँच सकते हैं। ऑल कार्स आर प्लेन, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, सही है। आगे देखो, सम प्लेन आर कार्स, ये भी सही है, क्योंकि प्लेन से कार के पास जाना है, तो प्लेन के सामने क्या है, सम, यहाँ भी सम प्लेन्स आर कार, वही चीज़ लिखा है यहाँ भी, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, सही है। अगर इसमें से एक भी कंक्लूजन निगेटिव होता, ये लिखा होता है सम प्लेन आर नॉट कार, तो अपन उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, काट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले सम वाटर आर ब्लू, क्या लिखा है, सम वाटर आर ब्लू। तो सबसे पहले वाटर के पास चलते हैं। चलो भैया, वाटर कहाँ है, वाटर अपने को ये मिल गया। ओके, ब्लू ढूंढ लेते हैं, ब्लू अपने को ये मिल गया। मतलब ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेटली स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इससे मिलकर बना होगा। ओके, और कहीं वाटर एंड ब्लू तो दिख नहीं रहा अपने को, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है, नहीं है। अब जैसे ही मैं बात करता हूँ सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू, तो एक चीज़ ध्यान दो, ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये 2 एंड ये 3। वाटर एंड ब्लू के बीच में रिलेशन कैसे बन सकता है, बनाओ। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है इसका, रेन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाउड है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं है। अब जब मैं ये 1 नंबर था, 1 से मैं तीसरे के पास जाऊँ, तो इसमें क्या है, रेन ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें रेन और इसमें रेन, ये दोनों मैच कर रहा है, और किसी एक के आगे ऑल भी लगा है, मतलब अपन 1 ऑन एंड 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जब मैं 3 से 2 के पास गया, तो इसमें सम क्लाउड के साथ है, इसमें ऑल्स क्लाउड के साथ है, मतलब क्लाउड का रिश्ता हो जाएगा। मतलब इसको रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से 3 एंड 3 से 2, ऐसा होगा। तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ इसके, सम, वाटर के आगे क्या है, सम वाटर आर ब्लू लिख सकता हूँ। तो ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, करेक्ट है। जब मैं सम वाटर ब्लू लिख सकता हूँ, तो सम ब्लू को वाटर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो क्योंकि ब्लू के आगे भी क्या लगा है, सम लगा है, हो गया। अब मैं आता हूँ तीसरे नंबर पे, ऑल वाटर आर ब्लू, वाटर एंड ब्लू का रिश्ता चाहिए। चलो वाटर एंड ब्लू, देखो वाटर के आगे सम है, यहाँ पे वाटर के आगे क्या लगा दिया है, ऑल, क्या होगा, गलत। हमें सिर्फ सम कुछ वाटर के बारे में जानकारी है, सारे वाटर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आगे देखो, जैसे ही नो देखा, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, निगेटिव। जैसे निगेटिव दिखा, इसको सबसे पहले कट करो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा। चलो हो गया।
अब कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? नेगेटिव स्टेटमेंट, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करके हम कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते, ओके। हमेशा ये क्या होगा? कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। तो कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो उसको मर्ज करके अगर कोई कंक्लूजन दिया हो तो उस कंक्लूजन को हमेशा क्या करना है? इनकरेक्ट। क्या करेंगे अपन? इनकरेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देती। चलो रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहती है? अपने पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके कोई कंक्लूजन गिवन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करके अगर कोई कंक्लूजन गिवन है तो वो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कहीं पे दिख जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन को मिक्स करके, स्टेटमेंट को मिक्स करके कोई कंक्लूजन पॉजिटिव गिवन हो तो हमेशा क्या होगी? गलत। नेगेटिव ऑलवेज राइट। लेकिन नेगेटिव में वो क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल पेन्स आर बुक्स, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो बुक्स इज कॉपी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या कहता है? नो पेन का रिश्ता किससे बनाना है? कॉपी। पेन और कॉपी का रिश्ता इसमें क्या दिया है? नो पेन इज कॉपी, मतलब ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, ओके। तो पहले पेन कहाँ है? पेन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, कॉपी है एक नेगेटिव स्टेटमेंट में, मतलब एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मर्ज करके यहाँ पे क्या दिया गया है? कंक्लूजन गिवन है, ओके। अब पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं इस दोनों को मर्ज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखा मैंने, पेन यहाँ है, कॉपी यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है बुक। क्या है? बुक। इस बुक के आगे ऑल या नो तो नहीं लगा है, लेकिन इस बुक के आगे क्या लगा है? नो। मतलब इस बात से ये सहमति मिलती है कि मैं कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 को कैन बी मर्ज, मतलब इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में एक कॉमन टर्म्स भी है और एक कॉमन टर्म्स के आगे नो भी लगा हुआ है, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करके हमेशा कैसा कंक्लूजन मिलेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या पढ़ेंगे? अपने को पेन, सारे पेन के बारे में जानकारी, सारे पेन क्या है? कॉपी नहीं है, तो ऑल अब क्या हो जाएगा? नो। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, मतलब जो कंक्लूजन गिवन है वो क्या है? करेक्ट है। अब मैं कंक्लूजन नंबर 2 पे आता हूँ। यहाँ भी है क्या? सम पेन और कॉपी के बारे में जानकारी है। तो देखो, जब कोई भी पेन कॉपी नहीं है तो सम कैसे हो जाएगा? मतलब ये भी जो गिवन है वो सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नो कॉपी इज पेन, क्या है अगला? नो कॉपी इज पेन। तो देखो यहाँ पे नो बुक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या होता है? नो। हमेशा याद रखना, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या होता है? नो। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? नो कॉपी आर पेन्स, ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये भी सही है। जब मैं नो कॉपी आर पेन्स पढ़ सकता हूँ तो सम कॉपी आर नोट पेन ये भी पढ़ सकता हूँ, मतलब ये भी करेक्ट है, ओके। तो इस पे बेस, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट पे बेस मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अपन आते हैं, एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसको याद रखना पड़ेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखो, सम पेन्स आर बुक्स, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो बुक्स इज कॉपी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ओके। अपने को क्या करना है? इस दोनों को मर्ज करनी है। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन टर्म्स ढूंढनी पड़ेगी। इसमें बुक, इसमें भी बुक, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। देखो, तो इस बुक के आगे नो है, मतलब इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ओके, मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखो जो बनेगा उसके बारे में देखते हैं। ये जो है सम पेन्स की जानकारी है। यहाँ पे क्या है? सम पेन्स की जानकारी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा। वो कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव से
निगेटिव की ओर। एक ही कंक्लूजन इसमें सही होगी, वो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव कभी नहीं होगा, निगेटिव के से पॉजिटिव की ओर कंक्लूजन नहीं बनेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव एक ही कंक्लूजन सही होगा। वो कंक्लूजन क्या होगा, या पढ़ सकते हैं इसको, सम पेन्स आर नोट कॉपी। एक ही सिर्फ और सिर्फ यही कंक्लूजन बन पाएगा इस दो स्टेटमेंट को मर्ज करके। याद रखना, जब सम लगा हो पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बन पाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, सम पेन्स आर नोट कॉपी। ओके, चलो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक अपने जो भी सीखा उस सब को मिक्स करके मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो ये चेक करो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव। ओके, तो कंक्लूजन जाते हैं। कंक्लूजन क्या बताएगा, सम मून आर अर्थ। अपने को क्या मून से अर्थ के बीच में रिश्ते बनाने। तो देखो मून किधर है, मून यहाँ भी है, मून यहाँ भी है, मून यहाँ भी है। मून से अर्थ जानी है, तो ये मून तो यहाँ हो गया। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 को ही मैं देखता हूँ तो मून और अर्थ एक ही स्टेटमेंट में मुझे मिल जाती है, तो दूसरे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बताता है, यहाँ पे 1 से बनेगा ये, ऑल अर्थ आर मून। सारे अर्थ हैं वो मून है, तो ये जो मून के आगे क्या लगा है, सम। तो इसको मैं जब उल्टा पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, सम मून आर अर्थ, मतलब ये सही है। अगला देखो बी नंबर क्वेश्चन, सम प्लानेट आर नोट मून। प्लानेट एंड मून, ये स्टेटमेंट नंबर 2 से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो प्लानेट के आगे क्या लगा है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो प्लानेट के आगे क्या है, नो। तो इस हिसाब से जब मैं प्लानेट से मून की तरफ जाऊंगा तो कोई भी प्लानेट मून नहीं है। जब कोई प्लानेट मून नहीं है तो कुछ प्लानेट मून क्यों होगा, मतलब ये भी सही है। अब अगला देखते हैं, सम प्लानेट आर नॉट सन। मतलब प्लानेट और सन के बीच में रिश्ते निकालने हैं। तो देखो प्लानेट यहाँ है, सन यहाँ है। ओके, यहाँ मून और मून दोनों में कॉमन है, मतलब अपने को क्या, पहला निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, मतलब 2 से 3 में बनानी है स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन। 2 से 3 में कंक्लूजन बनानी है। तो एक जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है यहाँ, प्लानेट सन। 2 से 3 में बन सकता है क्या, इससे आगे क्या लगा है, सम लगा है। मर्ज तो कर सकते हैं अपन, इसको मर्ज तो कर सकते हैं। मून से आगे क्या है, सम है, और एक निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव अपने को आना है, यही बोला है ना। तो अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते कोई भी स्टेटमेंट जब क्या हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पहले सम लगा हो। तो मतलब ये इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ये इनकरेक्ट है। तो फिर क्या बनाएंगे इसमें, अगर यहीं पे लिखा होता सम सन आर नॉट मून, तब से होता है। जैसे इसमें होगा एग्जाम्पल, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सम सन आर प्लानेट। सन और प्लानेट के बीच में है। देखो ये निगेटिव पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव तो कभी देगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करो। अगर यहीं पे लिखा होता नोट तो ये हो जाती सही, नोट होता तो सही हो जाती, क्योंकि सम सन आर नॉट, सॉरी प्लानेट यहाँ पे आ जाता। अगला क्वेश्चन है ई, ऑल अर्थ आर सन। अर्थ एंड सन के बीच में रिलेशन है। तो देखो अर्थ किधर है और सन किधर है, अर्थ ये रहा, सन ये रहा। तो 1 और 3 का रिलेशन चाहिए, तो पहला को दूसरों को मिलाओ, दूसरे को तीसरे से मिलाओ, नहीं तो डायरेक्ट पहले को तीसरे को मिला दो, क्योंकि मून यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी मून ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मून से पहले यहाँ सम लगा है, मून से पहले यहाँ सम लगा है। ऑल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट से पहले ऑल या नो होनी चाहिए।
तो यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, मतलब अगर मैं अर्थ एंड सन का रिलेशन बताऊँ 1 and 3 का, 1 and 3 का कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। जब रिलेशन नहीं बन पाएगा तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब अगला कंक्लूजन क्या है, सम सन आर अर्थ, सन और अर्थ के बीच में चाहिए। तो देखो अभी जस्ट सन और अर्थ के बीच में कोई कंक्लूजन ही मतलब मर्ज ही नहीं कर सकते सम अर्थ वाले जो स्टेटमेंट को, तो कंक्लूजन इनकरेक्ट। उसके बाद क्या है, ऑल सन आर मून, ऑल सन आर मून। तो देखो स्टेटमेंट कौन सा है, सन यहाँ भी है, मून यहाँ भी है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 ये क्या है, सी पर सिर्फ 3 से बन जाएगा। तो सी 3 में जा देखते हैं तो अपने को सम की जानकारी है और यहाँ पे दिया है ऑल, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। अगला जो है वो क्या है, सम अर्थ आर नॉट प्लानेट, अर्थ और प्लानेट के बीच में जाना है। अर्थ ये रहा, प्लानेट ये रहा, मून, मून दोनों में कॉमन है, एक मून के आगे नो है, मतलब इस दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन क्या है, सम अर्थ आर नॉट प्लानेट, मतलब ये करेक्ट है। अगला क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्त वो क्या है, सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ, प्लैनेट और अर्थ के बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। तो देखो मैं स्टेटमेंट के पास गया, प्लैनेट यहाँ है, अर्थ यहाँ है, दोनों में कॉमन मून है। ओके, तो एक मून के आगे नो लगा हुआ है, मतलब इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऑल प्लैनेट, या लिख सकते हैं नो अर्थ इज प्लैनेट, या उसको उल्टा करते हैं तो नो प्लैनेट इज अर्थ। तो अगर नो प्लैनेट इज अर्थ लिख सकते हैं तो सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी कंक्लूजन सही है। तो आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, एंड करते हैं। अब अगला जो क्लास होगा उसमें अपन पढ़ेंगे ईडर और कंडीशन। ओके, इसका भी कुछ एक्स्ट्रा जो क्लास है वो रखा जाएगा, ताकि एक अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो चलो आज यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।